करेंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की बात है। चलिए, सब तैयार हैं? ऐप पर चालू हो गया, करिए। देखिए, एक बच्चा वाला क्वेश्चन है। पीछे का क्वेश्चन भारतीय लर्निंग ऐप पे हम देते आ रहे थे सारे, तो जो बच्चों नहीं देखे बच्चे लोग तो कृपया करके पीछे देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना? और सब लोग क्लास में मास्क लगा के बैठे हैं। ठीक है ना? लाया है, गिरा तो उठा के ले आया। ठीक है, चलिए सब तैयार हो गए? हो जाइए तैयार सब लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरकार ने खोला है कोचिंग, कोरोना ने परमिशन नहीं दिया है, ध्यान रखना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मास्क लगा के रहें। ठीक है ना? ज़्यादा फायदेमंद है, और नहीं तो आप लोग का चालान कटेगा और एक बच्चे से 2000 रुपये लिया जाएगा चालान पर, ध्यान रखिएगा। अभी हम बुलवाते हैं चालान वाले को और कहेंगे जितने बच्चे के मास्क नहीं लगाया उनसे पैसा लेना है ना। ठीक है ना? है? और उस पैसे का भी पार्टी के। चलो भाई, सब लोग तैयार हैं? हाँ हाँ, कर दिया। यहाँ देखिए ना, आइए हम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए ना भाई साहब, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, अब बिल्कुल बात नहीं। चलिए, ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना? कितना दिन में? 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्रथम x डेज तक काम करता है, x डेज है ना, ए फर्स्ट x डेज काम करता है और शेष काम को बी अकेले x + 5 डेज में समाप्त कर देता है। यदि इनके काम मतलब ए और बी का जो वर्क है वो वर्क का रेशियो, काम का अनुपात रिस्पेक्टिवली गिवन 2:3 क्रमशः दिया है 2:3 है, तो x का मान क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा? तो आपको हम एक सिखाते हैं तरीका, लेकिन आप इस तरीके से नहीं बनाइएगा। ठीक है ना? जैसे बाद में सिखाएंगे उस तरीके से बनाइएगा। ठीक है? ओके, प्लीज ध्यान सुनिएगा। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक? एलसीएम 30, 3 और 2, 3 और 2। ठीक है ना भाई साहब? अब सुनिए, ए एक दिन में 3 काम करता है ना, एक दिन कितना करता है? 3 काम। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो ए ने कितना दिन काम किया है? तो x डेज में कितना करेगा? 3x काम करेगा। ए एक दिन में 3 काम करता, 2 दिन में 3 × 2, 3 दिन में 3 × 3, 4 दिन में 3 × एक दिन 3 करता, जितना दिन करेगा गुना कर देंगे, 5 दिन 3 × 5, यही होगा। तो ए जो है x डेज काम किया तो कितना काम करेगा? 3x। कितना काम करेगा? 3x। बी एक दिन में 2 काम करता है। बी एक दिन में कितना करता है? 2 वर्क। TWO 2 वर्क। बी एक दिन में कितना करता है? 2 वर्क करता है ना। तो कितना दिन किया? x + 5 डेज। तो इतना दिन में कितना काम करेगा? 2 × x + 5, 2 × x + 5, 2 × x + 5 काम, 2 × x + 5 काम करेगा। मतलब ये एक दिन 3 काम करता तो x दिन में 3x काम करेगा। b एक दिन में 2 काम करता है तो x + 5 डेज में 2 × x + 5 काम करेगा। और ये वर्क का जो रेशियो है द गिवन 2:, ये काम का अनुपात 2:3 है। रेशियो द वर्क गिवन 2:3। ए और बी का जो वर्क है, जो काम है, उसका रेशियो 2:3 दिया है। मेरे भाई मेरे बंधु, क्या सभी सुन पा रहे हैं? काम का रेशियो 2:3 दिया है। ठीक है ना? ओके, यहां तक समझ में आया सबको? अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9x और यहां करेंगे 2 × 2 = 4x + 4 × 5 = 20, है ना? समझ रहे सब लोग ना? यहां से 2 दूनी 4, 4x और 4 बचे 20। कोई दिक्कत नहीं ना? 4 × 5 = 20। ये जगह माइनस करना। 5x =
तो x बराबर कितना आ गया, कितना, 5 चौके 5 चौके, तो x का वैल्यू कितना आ गया। तो यही हमसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, क्या आप समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत है तो बताइए मुझे, है किसी को दिक्कत? ऐसे नहीं बनाना है, गोली मारो इसको। आप लोग सब शुरू से पढ़ रहे हैं ना, ये टाइम वो है, हाँ शुरू से पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा। देखिए ये तो सबको समझ में आ गया होगा, तो बताए हैं, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन शुरू से पढ़े हैं उनको बेहतर समझ में आएगा। प्लीज ऐसे नहीं बनाना। देखिए ए ने कितना दिन काम किया, बी ने कितना दिन किया, ए ने x डेज किया, बी ने भी x डेज किया, ए ने x डेज किया, बी भी x डेज किया, 5 दिन एक्स्ट्रा किया। x प्लस 5 मीन्स x से 5 दिन ज्यादा, जितना दिन x है उससे 5 दिन ज्यादा। ये भी किया x डेज, ये भी किया x डेज, यहां तक बराबर है ना, x डेज का भी x डेज का भी। इसका एक्स्ट्रा कितना दिन है, b 5 दिन एक्स्ट्रा किया है। जितना दिन a किया है ना, a के कंपेयर में b उसके तुलना में 5 दिन ज्यादा काम किया है, यस और नो। तो b एक दिन में कितना करता है, तो 5 दिन में कितना किया होगा। तो b ने 10 काम, मतलब 10 काम एक्स्ट्रा किया उसके तुलना में, यही ना। ये x दिन किया, ये भी x डेज किया, मेन दिन की बात है, दिन में समझिएगा, काम नहीं। देखिए ये x दिन किया, ये भी x प्लस 5 दिन किया, तो b 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया कि नहीं किया। तो b 5 दिन में कितना काम कर सकता है, तो b जो एक्स्ट्रा डेज में काम किया, 5 दिन एक्स्ट्रा डेज है उसका, 5 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 दिन जो एक्स्ट्रा हुआ उस एक्स्ट्रा डेज में कितना काम किया होगा, 10, 5 दूनी 10 काम। कितने काम बच गए, अभी जो 20 काम है वो x डेज a का है और x डेज b का है, हाँ ये ना, आप समझ पा रहे हैं ना। अब आराम समझना है, b 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया, समझते हैं सब लोग, क्योंकि उसका x प्लस 5 है तो 5 डेज एक्स्ट्रा हो गया। तो उस एक्स्ट्रा डेज में, मतलब 5 डेज जो एक्स्ट्रा हुआ उसमें कितना काम करेगा, b कितना करेगा, एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन कितना करता है, 2 काम, तो 5 दिन में कितना क्या होगा, 10 काम। तो एक्स्ट्रा डेज में 10 काम किया, एक्स्ट्रा डेज में कितना किया, तो 30 में से 10 एक्स्ट्रा उसका था, तो कितने बच गए, 20। जो 20 काम बचा है उसमें a का भी है और b का भी है, x डेज a का भी है और x डेज b का भी है। समझ मारा सबको ना, x डेज a का भी और x डेज, क्योंकि b का जो 5 प्लस था वो निकाल दिया मैंने, तो इसका भी x डेज का है, इसका भी x डेज का। एक दिन में कितना काम करता है यार b, एक दिन में 5 करता है, तो 20 काम कितने दिन में किया होगा, तो x का वैल्यू 4 है, दोनों 4 दिन काम किया है। आंसर आ गया, समझ में आया कुछ, या फिर से एक बार बोलूं, हरिओम। यहां देखिए a ने किया x डेज, किया या नहीं किया, b ने किया x प्लस 5 डेज, यस और नो। तो x दोनों में कॉमन डेज है, जितना दिन a किया x डेज उतना ही b किया x डेज, इसका 5 डेज एक्स्ट्रा है, तो एक दिन में 2 काम करता है। b बॉम्बे देखो, एक दिन 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना क्या होगा, तो जो एक्स्ट्रा डेज था उसमें 10 काम किया, एक्स्ट्रा डेज में कितना काम किया, तो 30 में से 10 एक्स्ट्रा डेज में किया है, तो 7 वाला कितना दिन है, दोनों का बराबर दिन कितना हो गया, 20। तो 20 काम जो आया है वो एक दिन a का और एक डेज b का है, तो a और b एक दिन में करता कितना है, 3 2 5, एक दिन में 5 करता है, तो इसका मतलब 4 दिन तक ये भी किया, 4 दिन तक ये भी किया, यही ना हुआ। तो ये x का वैल्यू कितना है, यही 4 है। समझ में आया, और ना आए तो ऐसे बना लेना, ठीक है और ऐसे आ गया तो उड़ा देना, ठीक है ना। जितना दिन एक्स्ट्रा है उतना, जितना एक्स्ट्रा डेज में जो काम किया निकाल लीजिए।
अब जो बचेगा वो दोनों का डेज बराबर है ना भाई, उसका भी एक्स इसका भी एक्स, तो एक दिन में 5 करता है, 20 काम 4 दिन में करता, 4 दिन में भी क्या 4 दिन क्या, काम खत्म। यस और ना? ओके, आपके लिए धाए धाए दे बेसजनो लाइए, वो भी धाए धाए। पंकज शर्मा पूछे से डिवाइड क्यों किया? डिवाइड इसलिए किया ना क्योंकि आप 20 रोटी खाए हैं। आप मनी मन समझिएगा, आप 2 दोस्त मिलकर 20 रोटी खाए हैं, 2 दोस्त मिलकर 20 रोटी खाएं, और हम जानते हैं कि दोनों दोस्त मिलकर एक दिन में 5 रोटी खाते हैं। कितने खाते हैं? एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, और 20 रोटी खाए हैं। 20 रोटी खाए और एक दिन में 5, तो कितना दिन खाए होंगे? 5 चौके 4 दिन खाए होंगे, है ना? तो इसलिए हम भाग दिए कि दिन निकल जाएगा ना, कितना काम है 5 से, काम क्या है 5 से भाग दिया तो आया समझ में ना? बोलो बोलो, आया? सबका 8 है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बंधु। पंकज शर्मा समझ में आया आपको? चलिए, और जो बच्चे क्लास में बैठे होंगे वो कृपया करके ऑनलाइन में कमेंट बाजी मत करिएगा, ठीक है ना? समझ रहा? ठीक है, सब तैयार हैं? देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 डेज में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम 3 और 2, कोई दिक्कत तकलीफ? नो। ये किया है x डेज, और ए किया है x डेज, और बी किया है x + 10, तो एक्स्ट्रा कितना दिन किया? 10 दिन एक्स्ट्रा किया। एक दिन कितना करता है? तो ये एक्स्ट्रा डेज में कितना काम कर लिया? तो ये 60 में से 20 काम तो उसने एक्स्ट्रा डेज में किया है, तो 40 दिन जो होगा वो जो 40 काम जो है वो ए का भी x डेज का है और बी का भी x डेज का है ना, क्योंकि जो 10 दिन एक्स्ट्रा था तो निकाल लिया ना, तो ए का भी डेज कॉमन हो गया ना, इसका भी x दिन का, इसका भी x दिन का, है ना? तो एक दिन में कितना रोटी खाता है? 5, तो 20 रोटी कितने दिन खाया होगा? कहाँ था? इधर था ना। एक दिन में 5 रोटी खाता है, तो 4 से कितना? 8 ना, तो इसका मतलब 8 दिन ए किया है, 8 दिन बी किया, तो x का वैल्यू कितना है? 8 हो गया। समझ में आया? ये मनीष बोल रहा है कि सर पीछे आशीष बैठा उसको नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो कृपया करके क्लास में बदमाशी मत करो, ठीक है? सबका आ गया भाई लोग, ठीक है ना? ठीक है, हैं? हाँ, ना तो जो करना कर लो। चलिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। तुम्हारा कहाँ है? हाँ, लगा लो। अब बनाइए। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा जरूर, बहुत जरूरी है क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है ना? काश पूछा 60 में से 20 करके 40 आया है, वो क्या है? काम है, काम। 60 काम था, 20 काम उसने 10 दिन में किया होगा, तो शेष काम 40 हुआ। तो शेष काम जो 40 था, बच्चा कितना देर में समझेगा तुम? देखो, ये करता है एक दिन में 3 काम, तो x डेज में होगा। बी करता है 2 काम, ये भी x, यही ना 40 है। ए का भी x दिन है, बी का भी x दिन है, ए का भी x दिन है और बी का भी x दिन है।
क्योंकि हम 10 दिन जो प्लस था वो तो निकाल लिया अलग से, है ना, x दिन, तो एक दिन में करता 3 काम, तो 3x, 2 काम तो 2x, और ये कितना काम है 40 के बराबर होगा। तो यहां से ऐसा करके x कॉमन ले लिया, तो 3 + 2 बचा, क्या बचा, और 3 + 2 जो बचा है यही 5 से जाके क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो दिन की संख्या कितना आ गया 8। तो ऐसे करते हैं, तो इतना x y नहीं लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट समझा करो कि एक दिन में 5 रोटी खाया तो 40 रोटी कितना दिन में खाएगा, 8 दिन में खाएगा। तो 8 दिन ए भी खाएगा, 8 दिन भी, क्योंकि वो दिन कॉमन है दोनों के लिए, दोनों कॉमन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम हो सके तो इंग्लिश वाला छिपा देंगे, तो एक बार देख लीजिए आप लोग फटाफट। ए एंड बी टुगेदर, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 40 डेज में समाप्त करता है। कितना दिन में, 40 दिन में समाप्त करता है, 40 डेज में समाप्त करता है। मेरे बात ध्यान सुनेंगे मेरे भाई बंधु, सुन रहे हैं सब लोग ना। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। हाँ भाई, भीम योजना वाला बच्चे ले सकते हैं क्लास का, है तो टेंशन, आ जाना, पढ़ो चुपचाप। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, 40 डेज में, है ना, 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, है ना, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 5 दिनों के बाद शेष कार्य को, 5 दिन बाद, जब 5 दिन हो जाता है ना, ए और बी साथ में काम करता है, 5 दिन जब बीत जाते हैं तो 5 दिन बाद क्या होता है कि सी आ जाता है, मतलब सी का हेल्प लिया, है ना, सी का सहयोग लिया, और सी के सहयोग से काम 10 दिन पहले समाप्त हो गया। मतलब जो काम 40 दिन होता था ना पहले, वो अब 30 दिन में ही हो गया, 10 दिन पहले समाप्त हो गया। ठीक है ना, पहले ए एंड बी टुगेदर 40 डेज में करता था, आज सी का हेल्प लिया तो काम 10 डेज बिफोर, 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। कहा बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है, तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। प्रश्न से अवगत हो गए, क्वेश्चन पढ़ा सबने, ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए ध्यान से प्लीज, इसे हम कई तरीके से हल कर सकते हैं, और सब अपने आप में आसान तरीका, कोई हार्ड नहीं होगा। तो प्लीज एक बार जो पीछे रिवीजन किए होंगे उनको याद होगा, ए और बी मिलकर काम को 40 दिन में करते हैं। देखो मैं 2 तरीका सिखाऊंगा, दोनों देखना, दोनों इजी है, कोई हार्ड नहीं, दोनों इजी है। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। तो मान लो 40 काम है, ये सिखाया था ऐसा ना, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त, कितना दिन में, 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ठीक है ना, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 दिन में ए और बी मिलकर काम को समाप्त कर देगा। तो मान लो 40 काम है, कितना काम है, 40 वर्क, 40 काम है, ठीक है ना। तो 40 काम है और 40 दिन लगे हैं, तो एक दिन में एक काम करता है, नहीं समझ आया। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो हमने अपने मन से मान लिया 40 काम है, 40 काम है, 40 दिन लगते हैं। जैसे आप 40 रोटी है, ठीक है भाई साहब, और 40 दिन खाने में लगा आपको, तो एक दिन में एक एक रोटी खाएं आप, एक एक रोटी करके 40 दिन में 40 रोटी खा गए। ये सारी बातें हम पहले सिखा चुके हैं कि 40 काम ए और बी मिलकर 40 दिन में करता है, तो माना कि टोटल वर्क 40 है, तो 40 वर्क है, तो ए और बी एक दिन में एक ही काम करेंगे। ये समझते हैं सब लोग ना, ये हम बहुत सा एग्जांपल दिया था पहले, बहुत सा एग्जांपल रिवीजन कीजिएगा, है ना। तो ए और बी काम को 40 दिन में करते हैं, 40 काम मान लिया, तो एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर, यहां लिखता हूं, दोनों मिलकर 5 दिन किया, हाँ या ना, दिया है कि 5 दिन बाद, तो दोनों मिलकर कितने काम किया, 5 दिन। वो 40 दिन में करता था, 5 दिन हो गया, तो कितना बच गया, 35 दिन बच गए। आप समझ रहे हैं ना, 40 दिन में दोनों मिलकर काम करता, खत्म करता था, दोनों मिलकर काम 40 दिन में करता था। आज 5 दिन किया, तो कितने दिन बाकी है, 35। तो काम 35 दिन में करना था, लेकिन सी भी आ गया, तो 10 दिन पहले हो गया। तो 35 दिन में होना था, 10 दिन पहले कितना हो गया, मतलब यहां ए बी सी, सी भी आ गया ना, सब मिलके 25 दिन में किया,
हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? क्योंकि 35 दिन में करना था, 10 दिन पहले समाप्त हो गया ना, तो 25 ही दिन बोलेंगे ना। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 40 दिन में दोनों मिले करता है, 40 दिन में दोनों मिले करता है, 10 दिन पहले कितना होता? 30। 10 दिन पहले मतलब 30, तो 30 मतलब 5 यहाँ किया है तो 25 यहाँ बचा होगा। यस और नो? दोनों मिले काम 40 दिन में कर, दोनों मिले काम कितने दिन करता है? 40 दिन में। दोनों मिले काम 40 दिन में करता है, 5 दिन तो 10 दिन पहले समाप्त हो गया, 10 दिन पहले, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? यदि दोनों मिलकर काम को 40 दिन में समाप्त करता है तो आज 10 दिन पहले समाप्त हो गया, तो काम कितने दिन में हुआ? अरे इतना तो सब पढ़े लिखे हैं, मन मन बोलो पढ़ा तो जी में कि जो काम 40 दिन में होना था आज 10 दिन पहले हो गया, तो कितने दिन में हुआ? 23 दिन में। तो 30 दिन में 5 दिन साथ में था, तो अकेले कितना, सब ये लोग कितना जाएगा? एबीसी मिलाकर 25, सब मिलाकर जो 40 दिन था 10 दिन पहले समाप्त हुआ, 30 दिन में समाप्त हुआ, तो 5 यहाँ हुआ तो 25 यहाँ बचा, है ना? या ऐसे कर सकते हैं कि 5 दिन कर लिया तो 35 दिन बाकी था, लेकिन अब 10 दिन पहले समाप्त हो गया तो 25 दिन में समाप्त होगा। आप जैसे बोल सके बोलिए, कोई ना कोई एक तरीके से बोल पा रहे हैं ना? ये बात जो नहीं समझा वो पूछे, शर्माना मत, हम डांटेंगे भी नहीं तुमको, है ना? बिल्कुल नहीं, पूछो, हो सकता है किसी को दिक्कत हो, शर्माना मत, पूछो, जाओ उठा दो। कोई है? आप समझ में आए सर? ठीक है, सुनिए, तो बात ऐसा है कि यहां ए और बी ने कितना काम किया होगा, क्योंकि एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में, तो 5 दिन में यहां 5 काम हो गया। काम कितने थे? 5 हो, कितने काम बचे हैं? 35 वर्क अभी भी लेफ्ट है, 35 वर्क लेफ्ट, यही ना? 40 काम थे, ए और बी मिलकर एक दिन में एक काम, तो 5 दिन में 5 काम कर दिया, 35 काम बाकी है। अच्छा, ए और बी यहां कितना दिन काम किया है? सी भी किया 25 दिन, लेकिन ए भी तो, ए और बी भी तो किया है, ए भी किया है, बी भी किया है, सी भी किया, सब 25 दिन किया है। तो ए और बी 25 दिन में कितना काम करता? तो हम जानते हैं कि एक दिन में एक ही काम करता है। ए और बी एक दिन कितना काम करता है? ए और बी एक दिन में एक काम करता है, ए और बी एक दिन में एक काम, तो ए और बी यहाँ 25 दिन में कितना क्या होगा? तो 35 काम यहाँ हुआ है और 25 ए बी का है, तो कितना बच गया? किसका होगा? समझ में आ रहा है सबको? ए और बी 25 दिन में 25 काम करता है, लेकिन यहाँ काम तो 35 हुए हैं ना, शेष काम तो 35 थे, तो ए और बी 25 क्या, तो 10 काम बच गया ना जी। 10 किसका बचा? 10 काम किसका बचा? वेरी गुड। तो सी जो है 10 काम करने 25 दिन लगाया, यस और नो? सी जो है 10 काम करने में 25 दिन लगाया, यस और नो? ए और बी 25 दिन में 25 काम करता है, काम हुए हैं 35, तो 25 ए और बी का है। ए और बी कितना काम किया होगा 25 दिन में? 25, तो कितना काम सी किया होगा? सी किया हो 10 काम, तो 10 काम करने कितना दिन लगाया? तो ये सी जो है 10 काम करने 25 दिन लगाता है, तो 40 काम करने में कितना दिन लगाया होगा? तो 40 काम करने में 100 दिन लगाया होगा, यस और नो? सी का आ गया ना 100? कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आया सबको? पक्का? या तो इसे ऐसे बनाइए, या इसमें हमको ए और बी भी निकालेंगे। पहले ये यहां तो समझ आ गया ना? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं? सी का एक तरीका और निकालते हैं, प्लीज यहां देखिए, ये जितना लोग आंसर आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं आया तो एक और तरीका देखिए, ए और बी मिलकर काम शुरू किया, ए और बी मिलकर काम शुरू किया, ए और बी मिलकर काम शुरू किया 5 दिन तक, ठीक? फिर सी आ गया और काम जो 40 दिन होता था 10 दिन पहले समाप्त, 30 दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा दिन कितने हो गए? 30 दिन में समाप्त हो गया। 40 दिन होना था ना, तब 10 दिन पहले समाप्त हो गया, तो कितने दिन हुआ होगा? समाप्त हो गया। 40 दिन होना था 10 दिन पहले समाप्त, 40 दिन होना था 10 दिन पहले समाप्त हो गया, तो कितने दिन में हुआ? 30 दिन में। तो ये पूरा काम 30 दिन में हुआ, मालूम? पूरा काम 40 दिन में होना था, 10 दिन पहले हो गया,
तो कितना दिन में हुआ, तो पूरा काम होने में कितना लगा, तो यहाँ पर कितने बच गए, क्योंकि 5 यहाँ हुआ तो 25 यहाँ हुआ होगा। ठीक, अच्छा ए और बी ने कितना दिन काम किया, 30 दिन, 5 दिन यहाँ 25 दिन यहाँ, कितना दिन, ए और बी ने कितना दिन काम किया, 5 दिन यहाँ 25 दिन यहाँ, कितने दिन हुआ, ए और बी ने कितना दिन काम किया। अच्छा आपको याद है कि 40 दिन में पूरा करता है तो 30 दिन में 3/4 काम किया होगा, ये लिखा था, सिखा था सबको ना। अरे 40 दिन में पूरा काम करता है कोई व्यक्ति तो 30 दिन में कितना करेगा, 30/14 करेगा, या नहीं तो और समझिए और तरीके से। मैंने ये भी सिखाया था पहला दिन, तो बिल्कुल टाइम वर्क के पहला क्लास में सिखाए होंगे कि 40 दिन में पूरा करता तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1/40, 40 दिन में पूरा तो एक दिन में कितना करेगा 1/40, और 30 दिन कितना करेगा 30/40, 30 से गुना कर देंगे ना, तो 30 दिन में करेगा 3/4 काम। ये समझ में आया सबको, पक्का, सचमुच सबको आ गया, वाह भाई साहब। 40 दिन में पूरा करता है तो 30 दिन 30/40 करेगा, मतलब 3/4 करेगा, मतलब 4 में से कितना करेगा, 4 में से कितना बच गया 1/4, कितना बचा, तो 4 में से 3 तो ए और बी ने किया, तो 1/4 बचा किसके लिए, कितना दिन में किया, ये जो 1/4 काम जो सी का बचा है स्पेशल, तो सी का अटेंडेंस कितना दिन है, तो 1/4 करने में 25 दिन लगाता, पूरा काम करने 25 चौके डायरेक्ट मार दो 100, लिख दो डायरेक्ट ऐसे 25, और जहाँ 1/4 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 100 ही ना आएगा, तो सी का 100 आ गया। समझ में आया, सी का समझ में आ गया ना, आया समझ जी का, नहीं आया, ये तो वाला आ गया, ये वाला भी नहीं आया, घर में बैठ के पढ़े थे, अच्छा वेरी गुड, अच्छी बात है, क्योंकि पीछे पढ़े हुए तभी समझ में आएगा, क्योंकि सब पीछे आज लास्ट हो रहा है ना, तो सब लोग पीछे पढ़ना जरूरी था ना। ठीक है, ये तो बहुत इजी है ना, पहला क्लास याद किए। अच्छा सुनिए, चलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम एक एक बात मुझे पूछिएगा, जैसे पूरी कहानी खत्म कर दें और बाद में मत बोले कि हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि वहीं पर रोकिए जहां पर समझ में नहीं आया। ठीक, 40 दिन में कोई पूरा ए और बी मिलकर 40 दिन में पूरा काम करते हैं, ए और बी मिलकर 40 दिन में पूरा, तो एक दिन में कितना करेंगे, कैसे निकालते हैं एक दिन में काम, 40 दिन में पूरा तो एक दिन में सिखाया था ना 1/40 सिखाया, 40 दिन में पूरा करता था, एक दिन तो 1/4 करेगा ना। इसे आप जो है 2 दिन में पूरा काम करते हैं, 2 दिन में पूरा, तो एक दिन कितना करेंगे, आधा, 2 दिन में पूरा घर की सफाई कर देते हैं आप, तो एक दिन कितना किए होंगे, आधा ही काम किए होंगे ना, 1/2, 2 दिन में पूरा तो एक दिन में 1/2, 4 दिन में पूरा तो एक दिन में 1/4 काम करेंगे, 10 दिन में पूरा तो एक दिन में 1/10, 20 दिन में पूरा तो एक दिन में 1/20, 40 दिन में पूरा तो एक दिन में 1/40। समझ में आया ये बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक दिन में करेगा 1/40 काम, 2 दिन में 2 से गुना कर देंगे, ये एक दिन का है। आप एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, हम बोलेंगे 2 दिन में तो 210 रोटी खाएंगे, हम बोले 3 दिन में 3 से गुना कर देंगे, हम बोले 4 दिन में 4 से गुना कर देंगे, हम बोले 10 दिन में तो 10 से गुना कर देंगे, जितना दिन खाएंगे उतना से गुना कर देंगे। ठीक, तो इतना सारी बातें यार सब समझा चुके हैं पहले भी। 40 दिन में पूरा तो एक दिन में 140, एक दिन में 1/, तो 30 दिन में कितना था, 30 से गुना कर देंगे, मतलब कितना हो गया 3/4 काम कर दिया। तो ए और बी ने 30 दिन में 3/4 काम किया, ये समझ में आया, पक्का गया है, वाह कमाल कर दिए। तो 3/4 काम 30 दिन में कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 में से 3 कर दिया, तो कितना गया, 1/4 बच गया। तो यही 1/4 काम जो है वो सी ने 25 दिन में किया है ना, ये 25 आया समझ कैसे आया, पक्का आ गया है। तो 1/4 काम सी करता 25 दिन में, तो पूरा काम या गुना हो जाएगा 25 चौके, या ऐसे करेंगे 25, ये यहां आ जाएगा 1 और 4 कहां चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो सी का 100 आ गया। 100 में किसी को दिक्कत बनाने में, तकलीफ बताइए, नहीं, ठीक है, हरिओम। दोनों आसान है, ये भी आसान है और ये भी आसान है, और इतना आसान नहीं है कि अपने आप घर में बैठ के चला जाए, है ना, वो बुलाना पड़ेगा था, वो दिमाग लगा के। ठीक है,
तो हम सी का समझ गए कि सी काम को 100 दिन में करता है अकेला। सी का आ गया, जो एग्जाम में सी का पूछेगा तो हम 2.5 आंसर मार देंगे, ठीक। लेकिन मान लो ए का और बी का पूछ दिया तो बनाएंगे और आगे क्योंकि और भी कुछ दिया स्टेटमेंट है ना। यहां तक सब क्लियर है ना? अभी बोल दो, बाद में भाई ये क्वेश्चन देंगे सब सेम टू सेम, ध्यान रखना, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि बी का 3 दिन का काम सी का 2 दिन के काम के बराबर है। द वर्क ऑफ बी फॉर द 3 days इज इक्वल टू वर्क ऑफ सी फॉर द 2 days, ठीक है ना। इसका 3 दिन का काम इसके 2 दिन काम के बराबर है। आप ऐसे भी अब तो आप अधिकारी बनने वाला है ना, तो दिन का रेशियो 3 और 2 है तो एफिशिएंसी कैपेसिटी जैसे क्या 2 और 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, आप जानते हैं ना। जो 3 दिन में करेगा तो 2 दिन में, दिन है ना, दिन, ये 3 दिन में करेगा तो ये 2 दिन में करेगा, है ना। तो ये दिन का रेशियो, डेज का रेशियो, इसको उल्टा कर देंगे तो कैपेसिटी का रेशियो हो जाएगा, सिखाए थे ना। और नहीं तो पूरा लिख देते हैं कि बी का 3 दिन काम सी के 2 दिन काम के बराबर है, तो बी को सी इधर ले आइए और 3 उधर ले आइए, तो क्या होगा रेशियो 2:3 होगा। तो इस आप इतना लिखिएगा मत, क्योंकि आप समझने लगे हैं चीज़ों को। डायरेक्ट देखेंगे दिन का रेशियो 3 दिन का 2 दिन का बराबर, 3 दिन 2 दिन, रेशियो 3 और 2 है दिन का, तो उनके कैपेसिटी का रेशियो का 2 और 3 उल्टा हो जाएगा, 3 2 है तो 2 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? किसी को दिक्कत तकलीफ? वेरी गुड। मतलब ये है कि ये एक दिन में 2 काम करेगा बी, तो सी करेगा 3 काम। हाँ या ना में जवाब दो, करेगा कि नहीं? यदि बी करेगा एक दिन में 2 काम तो ये सी करेगा 3 काम, क्योंकि डेज का रेशियो ये है तो ये हो गया इनके कैपेसिटी का रेशियो, ठीक है ना। सी एक दिन में कितना करता है? सी एक दिन में कितना करता है? सी एक दिन में 3 रोटी खाता है और पूरा खाना खाने में 100 दिन लगते हैं। जैसे आप एक दिन 3 रोटी खाते हैं, 100 दिन खाते रहो तो पेट भरेगा आपका। तो टंकी कितनी बड़ी थी, मतलब काम कितना था? एक दिन में 3 काम, तो 100 दिन में कितना क्या होगा? 300 काम। कितना काम क्या होगा? 300 काम। तो एक दिन में 3 काम करता है, 100 दिन लगते हैं। 100 निकाले ना हम लोग, 100 निकाले ना, तो एक दिन में 3 काम तो 100 दिन में 300 काम। तो काम कितने हैं? काम कितने हैं? अब हम पूछेंगे बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 2 रोटी खाते हैं आप, तो 300 रोटी कितने दिन में खाइएगा? 150 दिन में। 2 से भाग दे दो, तो यहां से आ गया कि बी का आ गया कि बी अकेले काम को 150 दिन में करेगा। यस और नो? समझ में आ रहा सबको ना? नहीं आया? जैसे ये क्या निकला, इनकी कैपेसिटी का रेशियो 2 और 3, मतलब ये 2 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। ये 3 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, तो 100 दिन में निकल चुका है इसका, सी के बारे में कि 100 दिन लगते हैं पूरे काम करने में। तो एक दिन में 3 काम करेगा तो 100 काम करने में कितना लगेगा? 300 दिन। और 300 काम है, एक दिन में 3 रोटी खाएगा तो 100 दिन तक खाते रहेगा, 100 दिन में काम करेगा, तो 100 दिन में कितना काम करेगा? 300 काम करेगा। एक दिन में 3 काम करता है, 100 दिन में 300 काम करेगा ना, तो पूरा काम 300 है ना, क्योंकि एक दिन 3 काम करता है, 100 दिन तक करता है, तो 300 काम है। समझ में आया? अब 300 को 2 से भाग तो कितना आ गया? 150। तो बी अकेले काम को 150 दिन में करेगा। ये समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अभी पूछ लो भाई, यहां से समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको समझ आ गया ना आपको भाई साहब? ठीक है, चले आगे। 3 क्वेश्चन इसमें है भाई साहब, 1 2 नहीं है। हाँ, मेन से क्वेश्चन है, 3 पूछा है। यस भाई साहब। अब सुनिए, अब पूछा हमसे कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, क्योंकि हमने सी का निकाल लिया, हमने बी का निकाल लिया। देखो थोड़ा सा हमको और शॉर्ट करेंगे बी के सी ए निकालने का, लेकिन पहले पूरा समझने के लिए हम पूरा लिख देते हैं। ए और बी काम कितने दिन में करता है? ए और बी 40 दिन में काम पूरा करता है, ठीक। ए और बी 40 दिन में, ए और बी 40 दिन में, ए और बी ओके। और बी का अकेला कितना आया है? बी का अकेला कितना है? देखो 150 आया है। बी का अकेला कितना आया है? 150। दोनों मिलके 40 दिन में करता है। बी अकेले 150 दिन में करता है, ठीक।
तो काम कुछ मान लेते हैं। मानिए काम एलसीएम 600 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 600 आ गया। समझ में आ ना? एलसीएम कितना आ गया? 600 आ गया। तो भाग दीजिए 15 चौके 15 चौके। तो बी अकेले कितना काम करता है? बी अकेले 4 और दोनों मिलकर 15। बी अकेले 4 दोनों मिलकर 15। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए का पूछेगा तो 600 बटा में ही ना 11। 11 पचे 55, 11 चक 44 है ना, 54 सही 6 बटा में 11। ठीक है ना? तो 54 इंटीजर 6 बाई है ना 6/11। ठीक है ना? तो ये ABC का आ गया। लेकिन हम चाहते थोड़ा सा एक बार और इसको था जाओ जल्द थोड़ा करें, जल्द थोड़ा जल्दी। इस समझ सबका आ गया? ए का निकालने किसको नहीं आया? पूछे कोई? आया सबका? आ गया जी ए का, आपका आ गया ए का। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आसान है ना? बढ़ा दीजिए। एक छोटी सी बात देखो प्लीज, बात ऐसा है ना, ऐसे इसको ट्रिक कहो कुछ कहो जैसे चाहो कर दो। रेशियो गलत ले रहे हो? कौन सा रेशियो गलत ले रहे हैं? कौन सा गलत ले लिए रेशियो? बी का 3 दिन काम, सी का 2 दिन का ही ना है, तो 2 और 3 तो रेशियो आएगा। कहीं तुमने गलत नहीं ले लिया? ठीक है ना? याद देखिए भाई साहब, सब तैयार हैं? भाई साहब बनाएंगे ना तो इतने दूर में बन जाएगा, ज्यादा नहीं, लेकिन बस पहला सीखने के लिए पूरी कहानी लिखनी पड़ती है। ठीक? अच्छा, आपने कभी ऐसा सीखा होगा कि जैसे ए एक काम को एक दिन में करता है, एक काम को एक दिन में करता है, ए एक काम को एक दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/a। बी एक काम को बी डेज में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? जानते हैं सब लोग ना? ए एक काम को ए दिन में करता है तो एक दिन करेगा 1/a। बी एक काम को बी दिन में करता तो एक दिन कितना करेगा? 1/b। एक दिन निकालने के उल्टा करते, मालूम है? सिखाए थे ना, फर्स्ट डे सिखाए थे, पूरा समझाए थे। तो दोनों मिलकर एक दिन कितना करेगा? ये करेगा इतना, ये करेगा इतना, है ना, दोनों मिलकर, बोथ दोनों मिलकर। ठीक है? मान लो दोनों मिलकर जो है एक दिन दोनों को जोड़ देंगे ना तो कितना काम करेगा? ठीक? मान लीजिए कि दोनों मिलकर काम को x डेज में करता है। कितने दिन में? x डेज में करेगा। ध्यान सुनिएगा प्लीज प्लीज। दोनों मिलकर काम को x डेज में करता है। कुछ समझाना चाहते हैं इसलिए फालतू में कर रहा हूं ये ना। दोनों मिलकर काम को x डेज में, कितना दिन में? दोनों मिलकर काम को x डेज में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में। दोनों मिलकर काम को x डेज में करता तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x काम। मतलब एक दिन दोनों मिलकर x दिन में है। ध्यान रखना, दोनों मिलकर करता है x दिन में, दोनों मिलकर करता है x दिन में, तो एक दिन कितना करेगा? 1/x। तो ये भी तो एक दिन का काम है, ए और बी का एक दिन का काम है, और ये भी क्या निकला? ए और बी का एक ही दिन का काम। ठीक है ना? सपोज आपको ए का निकालना हो तो दोनों में से बी का माइनस कर दो। यदि आपको बी का निकालना हो तो दोनों में से ए वाला एक दिन का माइनस कर दो। ऐसा ही ना? दोनों का दिया है ये एक दिन का काम, यदि ए निकालना तो बी जाकर माइनस हो जाएगा, बी निकालना तो ए जाकर माइनस हो जाएगा। समझ रहे सब ना? अब एक दिन का काम है ये सम, तो ऐसे एलसीएम लिया b इंटू एक्स, यहां चल जाएगा b, यहां चल जाएगा x, है ना? जागते रहिएगा, यहां देखिएगा, ये b और ये क्या है? x है। ठीक? ये a का कितने दिन का काम है? एक दिन का। कितने दिन का? यदि पूरा काम निकाला हो तो क्या कर देंगे? फिर से कर देंगे सीधा उसको। जैसे 10 दिन में पूरा, तो एक दिन में 1/10,
एक दिन में 1/10, तो पूरा काम 10 दिन में। उल्टा करते हैं ना तो पूरा काम आ जाता है, ठीक। तो एक दिन में करता हूं 1/a, तो पूरा काम कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा, a चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा, तो ये भी चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, उल्टा यहां चल जाएगा, यहां चला जाएगा, ठीक। पता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? समझाने के लिए, थोड़ा सा टाइम बचता बच्चों को, दिक्कत समझ सके तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। सपोज यदि आपको कभी ये निकालना हो कि सपोज करते हैं कि ए का निकालना होगा, किसका निकालना होगा? तो ऊपर में क्या होता है? दोनों का और बी का प्रोडक्ट, और नीचे क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। नीचे क्या दोनों का डिफरेंस? क्या होता है भाई साहब? डिफरेंस। ये ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज कीजिए, यहां देखिए ध्यान से, जैसे हमने कहा कि दो व्यक्ति मिलकर एक काम को मान लीजिए हमने कहा 6 दिन में करता है। हमने कहा ए अकेले 10 दिन में करता है, तो बी का निकालो। तो ऊपर में दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है ऊपर में, और नीचे दोनों का डिफरेंस। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो बी अकेले कितने दिन करेगा? 15 दिन में करेगा। नहीं समझे? ये दोनों का दिया है कि 6 दिन में करता है, दोनों का करता है 6। मैं आपको बेसिक तो सिखा चुका हूं ऐसे वाला, देखो कि ए और बी करता है 6 दिन में, ए करता है 10 दिन में, तो एलसीएम आ गया 30, 6 5 30 और 10 3। ए का है 3, तो बी कितना आएगा? तो इसमें 2 से भाग देंगे तो आ गया ना बी का 15, आ गया ना। तो ये हम सिखा चुके हैं आपको, हम जानते हैं आप कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्ट एक ऐसे करें। कैसे करें? ऐसे करें। तो कैसे भैया? याद रहेगा, ऊपर में जैसे दोनों मिले करता है, मान लीजिए दोनों मिलकर करता है 12 दिन, दोनों मिलकर करता है 12 दिन में, दोनों मिलकर मान लो बी अकेले काम को 30 दिन में करता है, बी अकेले। यदि ए का निकालना हो तो कैसे करेंगे? ऊपर में प्रोडक्ट, ऊपर में, और नीचे में डिफरेंस। नीचे में कितने का डिफरेंस है? 6 6 3 10 दूनी, तो आ गया ए अकेले 20 दिन में करेगा, ठीक। ये हम बता देंगे, थोड़ा सा यहां पर आपको फायदा करेगा, मतलब जल्दी में हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, 2-4 सेकंड टाइम बचेगा। और आप ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं था कि दोनों मिलकर करता है 12 दिन में और बी अकेले करता है 30 दिन में, तो एलसीएम 60, 12 5 60, 30 दूनी 60। तो बी का 2 है तो ए का, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 3 60, तो आ गया ना ए का 10, 20 आ गया ना। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, लेकिन इसमें उसके लिए जब अच्छा थोड़ा सा एक्टिव रहे, दिमाग को एक्टिव करे, तो ढाई सा यहां पर फटाक निकाल सकता है, ठीक है ना। मेरी बात थोड़ा समझ में आ रहा है? मैं आपको दोनों तरीका सिखा रहा हूं, ऐसे भी और ऐसे भी। ये बहुत ईजी है, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, ठीक। ऐसी आसान है लेकिन ये याद रखने वाला है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरे बात ध्यान से प्लीज, क्वेश्चन बताइएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, तेजी में, ध्यान धाएं। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है ना। कहा कि दोनों मिलकर काम शुरू किया, 5 दिन बाद सी का हेल्प लिया और काम 10 दिन पहले समाप्त, 30 दिन में हो गया। पूरा काम कितने दिन में हो गया? तो यहां 5 है तो यहां कितना बच गया? 25 हो गया। जैसे चाहे वैसे कीजिएगा। तो ये पूरा काम यहां पर ए और बी कितने दिन काम किया? 30 दिन। ए और बी कितना दिन किया? 40 दिन में पूरा करता है, तो 30 दिन में कितना क्या होगा? 3/4। तो कितना बच गया? तो ये 1/4 काम किसका है? कितने दिन में किया? तो पूरा काम करेगा सी, 25 चौके 100, तो सी का 100 आ गया। कोई कंफ्यूजन था? फिर कहता है इसमें कि बी का 3 दिन का था, देखो तो 2 था, बी का 2 दिन का काम, सी का 3 दिन का, ऐसा था क्या? बी का 3 दिन का जो भी था बता देना। बी का 3 दिन का, ए का, सी का, बी और सी, यही था क्वेश्चन ना। अरे भैया वो तो डेज था, डेज बोल रहा हूं यार, उर्दू फारसी नहीं। इसका 3 था, इसका 2 था, ठीक है। इसका 3 था, इसका 2 है, सही लिखा है। तो डेज का रेशियो ये है, तो इनके जो कैपेसिटी है उसका रेशियो क्या होगा? 2 और
तो ये 2 काम करेगा, तो ये अब यहां से इसका 100 दिन आ चुका है, 100 दिन में करेगा, तो एक दिन में 3 काम, तो 100 काम 300 दिन में, तो बी का कितना आ गया, तो बी का 150 आ गया। आया कि नहीं आया? बी का 150, बी का 150। अब निकालना है ए का, दोनों का 40 है और बी का 150, तो क्या सिखाया भैया आपको, ऊपर में क्या लिखते हैं और नीचे में डिफरेंस, बस आ गया 600/11, ये आ गया। ये क्या नहीं समझाए बातें? अरे ऊपर में प्रोडक्ट, नीचे में डिफरेंस लिखते हैं यार, उर्दू फारसी में थोड़ी बोल रहे हैं। या नहीं तो ये भी आसान है, ए और बी मिल के 40 दिन में, डरो मत, हर तरीका आसान है। यदि 1-2 सेकंड ज्यादा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना चाहिए ना, आना तो चाहिए, है ना। तो ये करता है 150, तो एलसीएम देखो 600 आ गया, 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो बी करेगा 4 काम, तो ए करे 11, तो 11 से भाग दे दो, ये 1 आ गया। ये भी आसान है, ये भी आसान है। क्या बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एक बना के दिखाइए आप। कितना समझ में आया है ये मालूम चलेगा, बनाएंगे तो प्लीज बनाइए, धाएं धाएं। बनाइए भाई साहब, डरिए नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा टाइम दिया इसमें, तो प्लीज हम चाहते हैं कि आप इसे बना दें। रोहतक वाले भाई जागते रहिएगा जरा। फटाफट लाइए। कितना कितना आ गया? सी का 40, बी का 60, ए का 30। वेरी गुड, 30, 60, 40, 30, 60 ही आ रहा है। आंसर आना शुरू हो गया बच्चों का, यही ना है? एक बच्चा का 30, 60, 40 ही आ रहा है। आ रहा ना? आकर बैठा है, ठीक है। आ गया? अरे वाह, बी का तो निकाल, सी का निकाल दिया ना। आगे निकालो, आगे निकालो, रेशियो निकालो। पहले रेशियो निकाल लीजिए, डेज का, फिर कैपेसिटी का, फिर 120 काम हो गया तो 60 दिन में करेगा बी, और उसका 60 आ गया, तो जैसे जैसे करो ना, तीर घींचो, धाएं धाएं मारो, धाएं। 30, 60, 40 ना, सबका आ गया? आ गया भाई साहब, इतना देर नहीं रुकेंगे हम। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं।
दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू किए, 5 दिन बाद सी से हेल्प लिया। 5 दिन बाद किससे हेल्प लिया? सी से हेल्प लिया, और काम 5 दिन पहले समाप्त कर दिया। तो जो काम 20 दिन में होना था 5 दिन पहले, कितना दिन? तो मतलब पूरा काम 15 डेज में हुआ, यस और नो? जो पूरा काम पहले 20 दिन होता था, आज 5 दिन पहले हो गया, तो 15 डेज में हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा ना? 15 डेज हुआ ना? जो काम 20 दिन होना था 5 दिन पहले हो गया, तो 15 ही दिन हुआ ना? तो पूरा 15 दिन लगा। तो यहां पर साथ में कितना किया? तो यहां सब लोग मिलके 10 और 5 15, पूरे 15 ही दिन में समाप्त हो गया ना काम। यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछिएगा, शर्माइएगा पूछने कोई, प्लीज। आ गया ना? अरे वाह, कमाल कर दिया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ? आ रहा समझ यहां तक जी? तो ए और बी का अटेंडेंस चेक करो। 5 दिन यहां और 10 दिन यहां, कितने दिन है बोलो? 5 दिन यहां और 10 दिन, कितना हो गया? 15। तो पूरा वो 20 दिन में करता है खत्म, 20 दिन में पूरा। तो 15 दिन में कितना करेगा? 5 तिहाई 5 चौके 3/4, कितना कर देगा? 3/4 करेगा ना, समझ सको ना? 15/20, 5 तिहाई 5 चौके 3/4, 3/4 काम करेगा ए और बी। ए और बी मिलकर 3/4 करे, कितना बच गया? 1/4। कितना बच गया? अरे 4 में से 3 तो कर ही दिया, 4 में से 3 कितना बचा? 1/4। तो 1/4 काम करने में सी कितना दिन लिया? अरे सी कितना दिन लिया? तो पूरा काम सी कितना दिन करेगा? 10 चौके, तो सी जो है पूरे काम को कंप्लीट वर्क कंप्लीट 40 डेज, है ना? तो सी का आ गया। यदि हमसे सी का पूछे तो सी का यहीं पर काम खत्म, है ना? लेकिन आगे बी पूछ दिया तो यहाँ रेशियो दिया है, पता ना क्या था रेशियो? बी का 3 दिन, उसका 2 दिन का काम, दिन है ये, तो कैपेसिटी उल्टा हो जाएगा ना? इसका 2 काम, इसका 3 काम बराबर होगा। ठीक है ना? डेज का रेशियो 3 और 2 है, तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 3 हो जाएगा। ये एक दिन में 3 काम, एक दिन में तो 40 दिन में 120, और 2 से भाग दे दो, तो बी का आ गया 60 दिन। आ गया ना? ए का निकाल 2 तरीके से निकालिए। दोनों मिलकर कितना था? दोनों में से बी वाला गुना करो और दोनों का डिफरेंस से भाग दे दो, यही ना होता है? दोनों गुने बी, दोनों का वैल्यू गुने बी का वैल्यू और दोनों का डिफरेंस। ठीक है ना? 20 दूनी और 30 दूनी, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। या तो ऐसे कर लीजिए, दोनों मिलकर, या तो ऐसे करना, या तो ऐसे, दोनों मिलकर कितना दिन करता है? 20 दिन में, और बी अकेले 60, है ना? एलसीएम 60, 20 बोलो 23 60, 60 एकम 60। तो बी करता है एक काम, बी करता है, तो ए कितना करता है? ए करता है 2 काम। बी करता है एक काम, तो ए करता है 2 काम, तो 2 से भाग दे दो, तो एक आ गया 30। तो ऐसे 30 निकालो या ऐसे 30, जैसे चाहो से निकालो, दोनों इजी है। ठीक, इजी लगा? कोई दिक्कत तकलीफ? चले, अनुमति है? चुपचाप पढ़ो। अभी काहे को डेली होता है जन्मदिन? यहां देखो चुपचाप। चलिए, हाँ वो करेंगे ना। एक्चुअली बहुत दुख की बात है कि लता मंगेशकर जी चली गई, है ना? मजाक में मत लीजिएगा इस बात को, देश की धरोहर थी, है ना? पार्टी नहीं चलेगा, देखो ना। उनके कारण मतलब, हाँ उनका जो है देहांत के बाद मैंने केक नहीं काटा, मैंने कहा केक नहीं कटेगा, सिर्फ इस साल नहीं बनेगा। देखो यहां देखो ध्यान से, उदासी रही। चलिए यहां देखिए, यहां देखिए प्लीज, प्रश्न को पढ़िएगा। भाई साहब बैठो यहां पर। इसका आंसर क्या है बता के चला जाना, पढ़ा। हाँ नहीं बनाया तो समझा तुमको,
ए और बी अलग अलग, सॉरी अलग ना, हाँ, एक दीवार बनाता है, दीवार, मूवी नहीं, दीवार, वाल है ना, हाँ वो वाला मूवी वाला नहीं। ए और बी अलग अलग दीवार क्रमशः 12 और 15 दिन बनाते हैं, बना सकते हैं। मतलब एक दीवार बनाने में 12 दिन लेता है तो बी 15 दिन लेता है। ए 12 दिन में दीवार बनाता है तो बी 15 दिन में। ठीक है भाई साहब, ओके। अब यहां से अलग है कि यदि ए और बी, यदि यहां पर एक कंडीशन अप्लाई किया उसने, है ना, यदि इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर, यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करे और दोनों मिलकर पर डे, प्रतिदिन 180 ईंटें कम लगाए। पहले दीवार बनाने में ए अकेले करता है 12 दिन में और ये करता है 15 दिन में। ठीक, कहा दोनों मिलकर काम करे और जितना काम करता उतना काम ना करे, जितना काम करता उतना काम, दोनों मिलकर, अब बैठ के बातें करने लगा ना, दो अकेले अकेले करता है, दोनों मिलकर काम करता, बात करेगा बीच बैठ के, है ना। तो कहा यदि वह प्रतिदिन 180 ईंटें कम लगाए और जितनी से कैपेसिटी था उतना ना लगाए, जितना काम करता था उतना काम ना करे, प्रतिदिन 180 ईंटें कम लगाए, ठीक है ना, तो पूरा दीवार बनाने में 10 दिन समय लगता है। तो अब दोनों मिल करेगा तो कितना, 10 दिन में करेगा ना, ये लिखा ना, 10 दिन में दीवार बनाता है। ठीक है ना, दोनों मिले काम करे और प्रतिदिन 180 ईंटें कम लगाए, तो अब दीवार, वही दीवार को बनाने में अब उसे 10 दिन लगते हैं। कितना लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। तो इस दीवार में ईंटों की संख्या, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स थे उसमें, ठीक, ईंटों की संख्या निकालना है। मेरे भाई ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, आप सुनिए ध्यान से प्लीज। देखिए आप कैसे बना देंगे, दाएं दाएं। ए और बी दीवार बनाने में कितना लेता है? 12 और 15। ए और बी दीवार बनाने में 12 और 15 दिन लेता है। ठीक है भाई, ए और बी दीवार बनाने में 12 और 15 दिन लेता है। ठीक है, सब समझ रहे हैं ना। माना कि दीवार में टोटल ईंटों की संख्या 60 है, मतलब हमने वर्क क्या मान लिया? 60 मान लिया। और यहां कौन सा काम है? ईंट लगाना। तो क्या मानेंगे? ईंट मानेंगे ना, 60 है ना, क्या मानेंगे? काम क्या है? ईंट ही लगाना है, 60 काम है। एक दीवार में 60 ईंट लगे हैं, ये हमने माना। ठीक है, हमने कितना माना? 60 नंबर ऑफ ब्रिक्स, है ना, 60 ईंट लगे हैं। तो ये एक दिन कितना लगाएगा? और ये 4। ठीक है, रियल है ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, तो ये 5 ईंट लगाएगा पर डे, तो ये 4 ईंट लगाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक दिन में कितने ईंट लगाएगा ये? बोलो। 9, दोनों मिलकर 9। ये 5 ईंट लगाता है, ये 4 ईंट लगाएगा और मन लगा के काम करेगा तो एक दिन में 9 ईंटें लगाएगा। कितना लगाएगा? ये 5 लगाएगा, ये 4 लगाएगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 ईंटें, कितना लगाएगा? 9 ईंटें लगाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, एक दिन 9 ईंटें लगाएगा। लेकिन इसने कहा कि नहीं, काम 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि 60 ईंट का दीवार हमने माना, कितने ईंट का माना, और 10 दिन में पूरा दीवार बना दिया, तो एक दिन कितने ईंट लगाया होगा? आप नहीं समझे। यदि 60 ईंट का दीवार है और 10 दिन में पूरा काम कर देता है, तो एक दिन कितना ईंट लगाता होगा? पहले कितना लगाता था? पहले दोनों मिलकर कितना ईंट लगाता था? पहले दोनों मिलकर कितना ईंट लगाता था? और अब 10 दिन में ही कर देगा तो कितना लगाएगा? 6। अब 10 दिन में ही काम कर देगा तो कितना ईंट लगाएगा? पहले 9, अब 6, कितना कम कर दिया? अब पर डे कितना कम लगा रहा है? वो पर डे पहले 9 लगाता था, अब पर डे 6, तो पर डे कितना कम हो गया? वो तो बता रहा था 180 कम हुआ। 3 बराबर 180, तो हम 60 ईंट माने हैं, हमने माना है, रियल थोड़ी है। तो 60 बराबर कितना?
6 18 3600 ईंट का दीवार था। दीवार आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना कि यदि रियल अपना सही परफॉर्मेंस देता है तो 9 ईंटें लगाता है ना, लेकिन हाँ 10 दिन में ही कर देता है दोनों मिलकर। तो एक दिन में कितना ईंट लगाए? 6 ईंट। तो यहां तो 9 ईंट लगाता था ना, और अब 6 ईंट लगा रहा है। ठीक, तो कितना ईंट कम लगा रहा है भैया? 3 ईंट कम लगा रहा है। यहां 3 कम दिखाई दे रहा है, यहां दिया 180 कम। तो 3 जो है जो कम दिखाई दिया वो रियल में 180 के बराबर। 3 बराबर 180। 3 ईंट जो है वो रियल में 180 के बराबर है। तो जो हम 60 ईंट माने हैं वो रियल में कितने के बराबर होगा? तो 3600 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? पक्का समझ में आया जी? कुछ तो होगा, हाँ ना, थोड़ा बहुत अधूरा कुछ तो होगा। 3 आ गया। देखो यदि इनका परफॉर्मेंस सही रहे तो एक दिन में कितना ईंट लगाएंगे? बताओ। 9 लगाएंगे ना, क्योंकि एक दिन में 5 ईंट लगाता है और एक दिन में 4 ईंट लगाएगा। दोनों मिले एक दिन में कितना ईंट लगाएगा? 9 ही ना आएगा। ये 9 समझ में आया? ये 9 है कि उनका बिल्कुल सही तरीके से काम करे तो 9 ईंट लगाएगा। ठीक, लेकिन इसने कहा कि नहीं 10 दिन में दीवार बना दिया, 10 दिन में। तो हमने 60 ईंट का दीवार माने हैं, तो 60 ईंट लगाने 10 दिन लगाया, तो एक दिन कितना ईंट लगाया? सुना या? 60 ईंट का दीवार है, 10 दिन लगा दिया, तो एक दिन कितना लगाया? 6 ईंट। समझ में आ रहा है ना? तो एक दिन में 6 ईंट लगाएगा। लेकिन पहले तो 9 लगाता था ना, पहले कितना लगाता था? 9। अब कितना लगा रहा है? तो कितना ईंटें कम लगा रहा है? अब 3 कम लगा रहा है ना। 3 ईंट कम, और यहां भी दिया है 180 ईंट कम। तो ये कम, दोनों कम कम आ गया तो है ना। तो 3 वहां पर 180। बोलो बोलो, आप क्या मानना चाहते हो? आप कुछ भी मानो, बोलो। 50। तो ये इसे कटने नंबर लो, हम इससे 50 से बना देंगे, लेकिन ऐसा नंबर लो जिस इससे इसे कटे तुम फ्रैक्शन में ना है। अब आधा ईंट नहीं लगाना है, नहीं समझा ना? टूटा बढ़िया लगाना है ईंट। ठीक है, नहीं हम आधा भी जोड़ के लगा देंगे हम, लेकिन वो तो फ्रैक्शन में आएगा तो हम बना देंगे, लेकिन सुविधाएं नहीं ना होगी, असुविधा हो जाएगा, है ना? तो क्या मान ले बताइए आपके हिसाब से? नहीं ठीक नहीं है, तुम बोलो। अब बात छेड़ा तो देख ही लो इसको, है ना? क्या मान लें? 60 का मल्टी कुछ 120 मान लेता हूं। ठीक, माना 100। रुको, उतना कहले जा रहा है, रुक जाना। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे बना देंगे और आप भी सबसे बना देंगे। देखिए मान लो 120 ईंट का दीवार है, तो ये एक दिन कितना लगाएगा? और ये तो एक दिन दोनों कितना लगाएगा? लेकिन 120 ईंट का दीवार है और 10 दिन में कर दिया, तो एक दिन में कितना लगाया? 12। और पहले कितना लगा था एक दिन में? पहले एक दिन में 18। तो अब कितना लगा रहा है? तो कितना कम लगा रहा है? 6 बराबर है, कितना दिया है? तो हम लिखेंगे 180। 6 बराबर 100। तो हम कितने ईंट का दीवार माने? 120। तो 120 बराबर कितना? कुछ अलग नहीं आएगा। 6 दूनी 12, 18 दूनी 3600। देखो 3600 है। दीवारें वही है, चाहे अंबुजा सीमेंट बनाओ चाहे ठीक है ना? समझ में आया? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कहां ये बनाई जरा। आज हम इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। इसके बाद जो है सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसके बाद पाइप चालू हो जाता है। ठीक है ना? तो हम चाहते हैं कि आज ये इसका अंतिम विदाई हो जाए, तो जल्दी बनाइए। 2 क्वेश्चन है भाई साहब। भाई साहब पढ़ता लिखता है नहीं, बता से अगला क्लास में बैठना, बताते हैं तेरे को। चलिए बनाइए भाई साहब, फटाफट दीजिए, फटाफट फटाफट। जल्दी जल्दी।
बोले न 2 है, उसके बाद टाइम एंड वर्क आ जाए। वो पाइप एंड सिस्टम कोई अलग चैप्टर नहीं है, उसी का पार्ट ही है, हैं? कल ही कर देंगे, आज तो ही कर दें कम से कम। वेरी गुड, जो भी आ जाए ले आओ। क्या सबका आ गया? जो लाना है अपना अपना लाओ। $1800 होता है, 15 12 180। देखो क्या 1800 आ गया? क्या ईंट लगाने में दिक्कत हो रहा है? हाँ वेरी गुड। देखिए ए और बी एक दीवार को क्रमशः 10 और 15 दिन में बना सकते हैं। ध्यान सुनिएगा ए भाई साहब, ए और बी एक दीवार को 10 और 15 दिन में क्रमशः बनाते हैं। कितने ईंट का दीवार मान लो भाई? किसी को ऑब्जेक्शन है तो कुछ ज्यादा बना ले। क्या लिख दो भाई साहब? कुछ भी कैसे लिख दे? तुम जो बोलेगा वही लिखिए। बोलो, जो हम लिखते तो ऑब्जेक्शन करता, अपने बारे कुछ भी लिखा देता है। बोलो क्या लिखे भाई साहब? चलो 30 से लिख देते हैं, ठीक है। माना कि 30 ईंट का दीवार है, ठीक। तो ये एक दिन में 3 ईंट लगाएगा और ये एक दिन में 2 ईंट लगाएगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना ईंट लगाएगा? दोनों मिलकर एक दिन में 5 ईंट लगाता है। यदि ईमानदारी से काम करता है, सही से काम करता है, तो एक दिन में कितना ईंट लगाता है? 5। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है, गप्पा स्टिंग मार रहा है, नहीं समझ, गप कर रहा है भाई। इसलिए आज दीवार बनाने में 10 दिन लगे। कितने लगे? 10 दिन लगे। मतलब 30 ईंट का दीवार है और 10 दिन लगे बनाने में। 30 ईंट का दीवार माने ना, 10 दिन लगा, तो एक दिन में कितना ईंट लगा रहे हो? नहीं समझे? 30 ईंट का दीवार है और 30 ईंट के दीवार बनाने में 10 दिन लगे। कितने लगे? तो एक दिन कितने ईंट लगाता है? 3। कितना लगाता है? तो पहले तो 5 लगाता था और अब तो 3 ईंट लगाता है। पहले 5 और अब तो कितना कम लगा रहा है? लेकिन तो 120 कहा था, 2 कम। यहां तो 2 कम दिख रहा है, जो किसके बराबर है? तो 2 ईंट का वैल्यू 120 है, तो 30 ईंट का वैल्यू क्या है? 30 ईंट का वैल्यू क्या है? 6 या 1800। तो ईंटों की संख्या दीवार में 1800 थे। समझ में आया? क्या आप ऐसे ईंट बना सकते हैं? ईंट नहीं गिनना है। ओके भाई जी, ये एक बकवास टाइप है, लेकिन मैंने दे दिया है। एक ही एग्जाम्पल दिया हूं, दुख है बहुत हमें, ठीक है ना, इस बात के कि एक ही एग्जाम्पल है, तो आप समझिएगा इसको, ठीक है ना। और ये खत्म हो जाएगा। और पाइप एंड जो सिस्टम जो चालू होगा, नल और टंकी जो चालू करेंगे हम लोग, तो ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, कोई अलग चैप्टर नहीं है। वो हम जितना पढ़ें टाइम एंड वर्क में, वो सारे चीजें उसका यूज करेंगे उसमें। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा होंगे, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा। तो ध्यान रखना, जैसे होगा क्या कि जब इसमें आदमी काम कर रहा है, उसमें नल काम कर रहा है, तो कुछ ऐसे टाइप होंगे जो हो सकता है हम पाइप एंड सिस्टम में ना पढ़ाएं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो टाइम एंड वर्क में पढ़ा दिया। तो बस इसे कहा ना कि ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो बना देंगे आप। और उसमें वैसे बोल देगा कि 2 नल ए और बी टंकी को इतना देर भरते हैं, दोनों मिलकर। नहीं समझे बात को? तो अंतर क्या रहेगा? उसमें आदमी काम करता है, इसमें नल काम कर रहा है, काम तो वही करना है, ठीक। चलिए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सा क्वेश्चन उसमें नया भी आएंगे। और जब पाइप एंड सिस्टम को नया पढ़ाएंगे ना, तो यदि उसको आदमी बना दिया, टाइम एंड वर्क वाला बना दिया, तो आप उसे आदमी बना दीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो अधिकारी को अधिकार होता ही है, किसी को कुछ बना दे, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि लैंग्वेज चेंज कर दे तो आप बना लीजिएगा, ठीक। आप टेंशन मत लीजिए। चलिए ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है,
लेकिन इसको समझाएंगे हम बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम्पल एक ही है। सब तैयार हैं? अच्छा मुझे बताइए प्लीज आप लोग, कुछ नहीं हुआ, कर लो बात। यहां देखिए पहले, चले, अनुमति है? यहां देखिए प्लीज। अच्छा कोई एक साथ काम शुरू करे, कोई एक साथ काम शुरू करे और एक ही साथ काम को समाप्त कर दे। यदि कोई एक साथ काम शुरू करे और एक ही साथ काम को समाप्त कर दे, तो पैसे का जो बंटवारा करते हैं ना, वो किसके आधार पे करते हैं? हाँ, एफिशिएंसी के आधार पे, उनकी कार्य क्षमता के आधार पे, उनकी कैपेसिटी के आधार पे बांटते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले दे देते हैं, तब ये बनवाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम्पल एक ही है तो एक हमको देना पड़ेगा थोड़ा सा समझने के लिए, प्लीज। ये सपोज कीजिए, जिसे हम पहले से पढ़ाते आए हैं कि ABC एक काम को क्रमशः कुछ भी 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ABC alone complete piece of work in its practically given 10 days, 15 days and 30 days. ओके, तो हमने कहा कि LCM 30, 3, 2, 1, ये हो गया इनके डेज का, एक दिन में काम जो किया उसका रेशियो है ना। ये 3 काम करेगा, दिन में 2 काम करेगा और ये 1 काम करेगा, ठीक है ना? ABC ऑल टुगेदर, तीनों एक साथ जो है स्टार्ट द वर्क, एक साथ काम शुरू किया और काम को फिनिश कर देता है, समाप्त कर देता है। इसके बदले में इन्हें जो है 6,000 रुपया दिया गया। They got ₹6,000 for the whole work. इन्हें पूरे काम के बदले में 6,000 रुपया दिया गया। तो ABC का शेयर क्या होगा? ABC का शेयर क्या होगा? तो ये सारी बातें मैंने सिखा दी। जब एक साथ शुरू करे, एक साथ समाप्त करे, तो भैया पैसे के बंटवारे के कैपेसिटी के आधार पे करते हैं। तो जैसे A का निकालना हो तो ऊपर 3, नीचे और इनटू, तो यहां से काट दिया 1000 बार में, तो A का शेयर कितना आ गया? 3000। B का कितना आ जाएगा? 2000 और C का 1000। तो ऐसे करके 3000, 2000, 1000, 3000, 2000 और 1000, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। अब मेरे बात ध्यान सुनिए मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों। अब इसको देखना बंद कीजिए, आप इधर देखिए जो कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? हमने कहा कि ABC तीनों मिलकर एक काम को शुरू करता है और एक काम को 5 डेज में समाप्त करता है। कितने दिन में? 5 डेज में समाप्त करता है, ठीक है ना? हाँ, यहां दिन दिया है। काम को 5 डेज में समाप्त करता है और इन्हें जो है 3000, 2000 और 1000 रुपया मिलता है। कितना मिला? 3000, 2000, 1000 रुपया मिला। एक साथ शुरू किया, एक साथ समाप्त किया 5 डेज में। इसके बदले में ABC को 3000, 2000, 1000 रुपया मिलता है, ठीक? देखिए ध्यान से, इसको हमने ऐसे निकाला, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि 6000 रुपया 30 काम का है। कितने काम का? 30 काम का है ना? तो एक काम का 200 रुपया। तो ये क्या, ये 3 काम एक दिन में करता, तो x दिन में करेगा 3x काम, है ना? करेगा ना? तो एक्चुअली होता क्या है कि समय जो डेज कॉमन हो, क्या समय का होता है? कट जाता है। क्या हो जाता है? ध्यान सुनना प्लीज, ध्यान से प्लीज। तो दिन सब में जो बराबर होता है, सब में दिन बराबर होता है, वो दिन सब में कट जाता है। इसलिए हम लोग से कैपेसिटी के आधार पे ही पैसे का बंटवारा कर देते हैं। सिखाए थे ना? ओके, तो सुनिए ध्यान से प्लीज, फटाफट तेजी में। तो अब यहां पर जो है, जो बांटेंगे पैसा इसी रेशियो में बांट देते हैं ना।
देखो सिंपल भाषा में समझो पहले कि इसमें जो हम यदि इसका रेशियो निकालेंगे, किसका, इनका एक एक पैसे का, ए का, बी का, सी का, ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, तो यहां जो रेशियो आएगा वो पता किसका रेशियो आएगा, बताइए किसका आएगा, इनके एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। किसका आएगा, इनके एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, कार्य क्षमता का अनुपात। देखो ये 3 2 ये सब लिखा हुआ है ना, अब इसे काट दीजिए, क्योंकि इसमें जो है डेज सब में क्या है, बराबर है, वर्किंग डेज सब में क्या है, बराबर है। तो यहाँ जो डायरेक्ट रेशियो आ गया, और किसका रेशियो है सब में, देखो ना, यहाँ देखो 1000 से हम यहाँ भी गुना किए, 1000 से यहाँ भी गुना किए, 1000 से सब में गुना किए ना जी, 3 में, 2 में, 1 में, सब में। तो ये पैसा सब में क्या है, कॉमन है, ये पैसा में क्या है, कॉमन है ना, कॉमन। तो इस सब में तो कट जाएगा ना, 1000 1000 1000, तो जो रेशियो आएगा क्या आएगा, 3 2 1। तो जो रेशियो आता है, इनके एफिशिएंसी का रेशियो आता है कैपेसिटी का रेशियो। बदमाशी करने गया था तुम, ठीक है। ए भाई साहब घर पे जाके फोड़ेगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखिए भाई साहब, समझिए प्लीज, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, 1 मिनट टाइम देंगे, हम बढ़िया समझा देंगे, हराएंगे, और बार बार उठ बैठ बंद करेगा तो फिर समझ नहीं पाएंगे। प्लीज यहाँ देखिएगा। तो यहां पर जो रेशियो है, अब पढ़ेगा की बात करेगा, देखिए यहां देखिए प्लीज, मैंने क्या बोला कि डेज का सब में बराबर हो, डेज क्या हो, बराबर हो, डेज सब में क्या है, बराबर है, डेज सब में बराबर है। जब सब में डेज बराबर हो तो पैसे का बंटवारा हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बोलिए किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एफिशिएंसी के आधार पे करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पैसा बांटे होंगे इसी रेशियो में बांटे होंगे ना। तो सुनिए, तो इसका मतलब ये है कि जब जो पैसा दिया है एबीसी का, तो इसे काटेंगे तो जो बचेगा रेशियो ना, वो किसका रेशियो बचेगा, उनके एफिशिएंसी का रेशियो। कैसे, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग शांत रहिए, आवाजें जो है आसपास में बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज ध्यान सुनिएगा। देखिए ये तीनों मिलकर काम एक दिन कितना करते हैं, 5 कि 6, तो पूरा काम कितने दिन करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 5 दिन ये भी काम किया, 5 दिन ये भी काम किया, ध्यान सुनिएगा प्लीज, 5 दिन ये भी काम किया और 5 दिन ये भी काम किया, ये 3 काम करता है। कितना काम करता है, और ये 1, तो ये 5 दिन में कितना काम किया होगा, और ये ओके। एक काम का पैसा कितना है, नहीं 200 आया था ना, एक काम का 200 आया था, 15 काम का, 10 काम का, और ये अब यहां से निकल कितना आ गया, 3000, 2000, 1000, तो आ गया ना 3000, 2000 और 1000। देखिए हम क्या सिखाना चाहते हैं आपको, प्लीज 3 काम एक दिन का, 2 काम एक दिन का, 1 काम एक दिन का, ये 5 दिन में करते हैं, ये 5 दिन में करते हैं, तो 5 दिन में करते हैं, तो इसका काम हो गया 15, इसका 10, इसका 5, तो 15 काम और 1 काम का 200 रुपया, 1 काम का 200 रुपया, 1 काम का 200 रुपया, 1 काम का 200 रुपया। तो जब इसका रेशियो ये आएगा, इसका पैसा, इसका आया 3000, इसका आया 2000, इसका आया 1000, इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, दिनों की संख्या और पर काम का पैसा सब में क्या है, बराबर है। तो जो रेशियो आया वो किसका रेशियो आया, इनके एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। ये कब होगा ऐसा, जब एक साथ शुरू करे और एक साथ खत्म करे, एक साथ शुरू करे एक साथ खत्म करे, तो दिन बराबर होता, दिन क्या होता है, बराबर होगा। तो ऐसे केसेस में पैसा बांटते हैं उनके कैपेसिटी के आधार बांटते हैं, ठीक है ना। तो जो पैसा बांटे हैं उनके कैपेसिटी के आधार पे बांटे, किसके आधार बांटे हैं, कैपेसिटी के आधार पर। तो जो रेशियो निकलेगा वो किसका निकलेगा, कैपेसिटी का। किसका निकलेगा, ध्यान रखना, जब हम लोग देखते हैं कि दिन की संख्या सब में बराबर हो, एक साथ काम शुरू करे एक साथ काम समाप्त करे, दिन बराबर हो, तो पैसे का बंटवारा उनकी कैपेसिटी का किसके अकॉर्डिंग करते हैं,
कैपेसिटी। तो जो रेशियो निकलेगा वो किसका निकलेगा? कैपेसिटी का रेशियो निकलेगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा मिले आपको कि दे आपको कि ए 3000 बी 2000 1000 कमाता है, तो फटाफट काट के जो रेशियो आएगा एफिशिएंसी का रेशियो है। क्यों? क्योंकि जब दिन बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, पैसे का बंटवारा उनके कैपेसिटी के आधार पे करते हैं। तो जो रेशियो है कैपेसिटी का रेशियो, ये 3 काम, ये 2 काम, 1 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 6। और 5 दिन में तो हम समझ जाए काम कितने हैं? 30 है। तो हमसे पूछेगा ए बी सी अलग अलग कितने दिन में करेगा, तो भाग दो 10 15 और, तो ऐसे करके 10 15 और 30 निकाल देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ नहीं करना है, जब हमें दिया रहे कि एक साथ काम शुरू किया, एक साथ काम समाप्त कर दिया, तो हम समझ जाएंगे कि पैसे के बंटवारा उनके कैपेसिटी के आधार पे करेंगे। तो जो पैसा आया है उसमें जो रेशियो आएगा वो कैपेसिटी का ही रेशियो आएगा। क्यों? क्योंकि बांटे कैसे थे? कैपेसिटी के आधार पे। तो जो रेशियो है किसके आधार पर आएगा? कैपेसिटी के आधार पे आएगा। ठीक, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3 2 1 आ गया था। एक दिन में 6 काम करेगा और सब मिलके 5 दिन में करता था। 5 से गुना किया तो पूरा काम आ गया। फिर एबीसी काम अलग अलग निकाल लिए। तो अब जो क्वेश्चन दिए हैं, पहले क्या था, पैसा निकालते थे हम लोग, अब इसमें क्या दिए? पैसा दिए हैं और दिन निकालना है। ठीक है ना? तो हम समझते हैं कि आप समझ रहे होंगे। एक बार कोशिश कीजिए, 1 मिनट टाइम देते हैं प्लीज, फास्ट जल्दी बनाइए प्लीज, फास्ट, हरी आप, एकदम धाए धाए कोशिश करिए प्लीज, फटाफट जी में, फास्ट फास्ट। जब दिन बराबर हो तो पैसे का बंटवारा कैपेसिटी के आधार पे करते हैं। इसीलिए जो रेशियो आता है वो कैपेसिटी का ही रेशियो आता है। ठीक है ना? बनाइए प्लीज। आ गया? आ गया सबका? वेरी गुड। तो इसको 60 रुपया, इसको 80 रुपया, इसको 90 रुपया, इसको 100, इसको 60, इसको 80, इसको 90 और इसको 120 रुपया मिलता है। ठीक है ना? और एक साथ काम शुरू करता है, एक साथ काम को समाप्त करता है। तो ये सबका पैसा जो मिला है वो पैसा बटा कैसे होगा? जब एक साथ काम शुरू करे, एक साथ काम को समाप्त करे, तो मुझे इतना बताइए ना प्लीज, ये पैसा बांटे कैसे होंगे? किस आधार पे बांटे होंगे? उनके एफिशिएंसी के आधार पे, इनकी कैपेसिटी के आधार पे, उनकी कार्य क्षमता के आधार पे। इसका मतलब यहां से रेशियो जो आएगा वो किसका रेशियो आएगा? इनके कार्य क्षमता का अनुपात। किसका रेशियो आएगा? कार्य क्षमता का अनुपात आएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब इनके कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? 6 है, ये 8 काम करेगा, ये 9 काम करेगा, ये 12 काम करेगा। ठीक, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 35। और पूरा काम कितना दिया? 35 चौके 140 है, 4 44 है ना? 144 बटा में ये इतना दिन में करेगा और एक दिन में करता 35 काम, तो 35 से गुना कर देंगे ना, क्योंकि एक दिन में कितना काम करेगा? 35 और इतना दिन एक दिन कट गया, तो कितने काम है? 144। अब ए का निकालना है तो 140 बटा में 6, 24 चौक 44 से कितना आ गया? 24 डेज। समझ में आ रहा है ना? एक दिन में 35 काम, तो इतना दिन में पूरा काम, तो पूरा काम कितना है? 140 हो गया। ठीक, अब यहां से आपका निकल, जिसका निकालने के है उसका निकाल दिए। ठीक, समझ में आया? और हम लोग कल शुरू करेंगे पाइप एंड सिस्टम, आज चालू कर